जय जनेश्वर साहब को। कैसे हैं सब लोग? क्या मैं ऑडिबल हूँ? बढ़िया। आप? क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्लियर? हाँ जी, ऑडिबल। ओके। सो एक हफ्ते में जो हमने पिछली बार सिखाया उसके ऊपर किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? लास्ट टॉपिक किसी का कहीं कोई प्रश्न? ओके। आज हमारा टॉपिक है नेगेटिविटी, है ना? पहले मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन देना चाहूंगी। नेगेटिव होता क्या है और नेगेटिविटी क्या होती है, हमारे अंदर कैसे आ जाती है, इसके ऊपर आज हम सारी बात करेंगे कि नेगेटिव वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव इज अ वर्ड, है ना? उस नेगेटिव को आप सब अपनी प्लीज वीडियो ऑन कर लें सो दैट मेरे को एक कम्युनिकेट हो और मैं आप लोगों को देखना चाहूंगी कि आप लोगों के एक्सप्रेशंस क्या हैं। अगर कोई प्रश्न है तो मैं वो भी देखना चाहूंगी कि आप किस इंटेंसिटी से पूछ रहे हैं। प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सब। ओके। नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड। ये नेगेटिव वर्ड को हमने नेगेटिव वे में ही परसीव किया हुआ है। इसको वी हैव लेबल्ड इट कि ये एक नेगेटिव चीज है, यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ना मैं अनकंफर्टेबल हूँ। ये सब चीजें क्या करते हैं? वी हैव लेबल्ड नेगेटिव वर्ड इन अ नेगेटिव वे। एक्चुअल में नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, हमारे माइंड की प्रोसेसिंग है जिसको हम नेगेटिव वर्ड को हम नेगेटिव अपने अंदर लेबल कर लेते हैं। क्या आप लोग बताएंगे कि आप नेगेटिव वर्ड को आप कैसे परसीव करते हैं अपने अंदर, या नेगेटिव सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड? क्या कोई बताना चाहेगा? नेगेटिव वर्ड से हम यही सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा वो नहीं, चीज अच्छी नहीं है। ओके। अच्छा अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है? ऐसा क्या है उस नेगेटिव वर्ड में जिसको हमने लेबल कर दिया और ये अच्छा नहीं है? नेगेटिव एक इंग्लिश की डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड बनाया गया, नकारात्मक हिंदी में उसका मतलब है। तो उसको नेगेटिव का मतलब होता है कि हाँ इट्स नॉट गुड, बट हम लोग अपने साथ कैसे रिलेट कर लेते हैं कि ये नेगेटिव है, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, इसकी एनर्जी नेगेटिव है, हम उसको लेबल कैसे करते हैं? क्या कभी सोचा है? मैम अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनालिटी, अगर हमें एक चीज नहीं पसंद, अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनालिटी, अगर हमें एक चीज नहीं पसंद है, हमको तकलीफ दे रही है, तो हम उसे नेगेटिव कह देते हैं। अच्छा चलो, हो सकता है वो दूसरे बंदे के लिए ठीक हो, लेकिन हमारे लिए तो वो नेगेटिव है। हाँ ठीक है, अगर वो आपके लिए नेगेटिव है तो क्या हमने उसके पीछे जाके सोचा है कि हमें वो नेगेटिव लग क्यों रही है? क्या हमने कभी कॉज सोचा है कि हमें वो नेगेटिव लग क्यों रही है? अगर नेगेटिव वर्ड है या नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थॉट्स हैं, हमें वो लग क्यों रहे हैं अंदर? मैम जैसे हमारे ब्रेन के पैटर्न बना दिए जाते हैं शुरू से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उस हिसाब से हम हर चीज को जज करते हैं। बाकी ये हम पे है कि हमने क्या क्या अपने दिमाग में इकट्ठा किया। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब हमने दोनों फाइल्स अपने अंदर रखी हुई हैं। जब हमारा मन करता है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे टेस्ट की नहीं होती, या हम कंफर्टेबल नहीं होते, या हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होती, या हमें चिंता होती है, या हमारी इनसिक्योरिटी होती है, हम उस चीज को क्या लेबल करते हैं? नेगेटिव। और पॉजिटिव कैसे करते हैं? जो हमारी टेस्ट की होती है, जिससे हम खुश होते हैं और जो हम इजीली कर सकते हैं, हम उसको क्या लेबल करते हैं? पॉजिटिव। हमारा ये पॉजिटिव है। ये क्राइटेरिया हम लोगों के साथ एक बचपन से ही पैटर्न सेट हो जाता है। नेगेटिविटी, नेगेटिव, पॉजिटिव,
सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, अच्छा या बुरा, हाँ या ना। ना के पीछे हम लोग ये नहीं चाहते कि क्या हम रियलिटी में कुछ कर सकते हैं कि हमारे अंदर ही ये प्रॉब्लम है नेगेटिव की, हमने क्रिएट की हुई है। एक्चुअल में नेगेटिव इज अ पॉजिटिव वर्ड, अगर हम वो सोचें तो उसको एज अ इंग्लिश यूज कर लिया नेगेटिव, ब्लड ग्रुप नेगेटिव, टेस्ट नेगेटिव, है ना। एक नेगेटिव वर्ड बनाया गया था बताने के लिए कि दिस इज नॉट गुड, बट उस चीज को हमने अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को ढाल लिया और हमने अपने आप को सराउंड कर दिया कि नेगेटिविटी है, जबकि वो नेगेटिविटी नहीं है, आपकी ही कोई कमी है, आपके अंदर कोई इमोशन की कमी है, आपके अंदर कोई इमोशन कम या ज्यादा है, या आपके अंदर उस चीज को लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है, एबिलिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है, एक्सपेक्टेशंस हैं। एक ग्लास अगर आधा, नॉर्मली बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आधा भरा हुआ ग्लास है, उसको हर कोई पर्सन अपने परसेप्शन के हिसाब से कहेगा, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। अगर आधा खाली है, इसको भी तो हम एक ऑप्टिमिस्टिक वे में ले सकते हैं कि ग्लास में अभी आधा और भरना है। हम लोग क्या करते हैं, परसेप्शन हम लोगों की हर चीज के अकॉर्डिंग हम रूट कॉज पे नहीं जाते, हम उसको लेबल कर देते हैं। वी लेबल इट एज अ नेगेटिव थिंग बिकॉज आई रियली डोंट लाइक, मैं नहीं लाइक करती इस चीज को। जेलसी, हम अगर किसी काम में सक्षम नहीं है करने के लिए, हम उसको लेबल कर देते कि मैं नहीं करती। हम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पर हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये भी नहीं कहेंगे अपने आप को कि ये मेरे अकॉर्डिंग चीज नहीं है, या मेरी वीकनेस है, मैं इसको नहीं कर सकती। हम ये कहेंगे नहीं यार, आई कैन डू। Why you can't do? Because it is of not my taste. हम अपने आप से ही झूठ बोलते जाते हैं, हम अपने आप से झूठ बोलते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जजमेंट्स करके एक नेगेटिव पैटर्न कंटिन्यूटी में अपना फॉर्म करते हैं। अब एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल वो सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है 3-4 दिन पहले। कंटिन्यूटी में क्या आ रहा था मीडिया पे, सिद्धार्थ शुक्ला, चाहे फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं भी चले जाओ, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, ठीक है। क्यों? उन्होंने तो कैश करना है ना, मीडिया वालों ने तो कैश करना है, पर आपके ऊपर इमोशनल इफेक्ट क्या हो रहा है उस चीजों का? आपने क्या देखा कि जो स्टिमुलस है वो बाहर के एनवायरनमेंट से ही मिलता है आप लोगों को, बट उसको हम अपने अंदर फिल्टर इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे में करते हैं। हम लोगों को अगर सामने कुछ पड़ा है, आपके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, या पॉजिटिव होता है उस टाइम या नेगेटिव होता है, बट यूजुअली हमारे अंदर डर वर के कारण, या स्ट्रेस, या इनसिक्योरिटी, या वरी के कारण उस चीज को हम नेगेटिव ले लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो। क्या कभी नेगेटिव थॉट पे हमने काम करना चाहा है? कोई शेयर करेगा किसी के पास कोई नेगेटिव थॉट को, कौन सा नेगेटिव थॉट पैटर्न लेके चलते हैं? कोई नहीं करेगा। अपना मतलब हम लोग इतना डरते हैं कि हम अपना एक नेगेटिव पैटर्न भी नहीं शेयर कर सकते। मैं शेयर करती हूँ, आई एम लेजी, मेरा ये एक नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। हम लोग अपनी वीकनेस को डिस्कस करने में भी डरते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस डिस्कस नहीं करोगे तो आप में तो स्ट्रेंथ ही नहीं है उस वीकनेस को डिस्कस करने की। और जब अगर वीकनेस एक नहीं है ना, बहुत है, तो हाँ, क्या डिस्कस करें? तो इकट्ठे वीकनेस तो सारी आई नहीं थी, आई भी एक एक थी और जाएंगी भी एक एक।
जी जाएंगी भी एक एक करके, अगर एक एक करके आई हैं, चलो हम वीकनेस पे बात करते हैं। नेगेटिव पैटर्न हुआ, हम कैपेबल नहीं हुए, हम एक वीकनेस की बात करते हैं। वीकनेस आई कैसे? वीकनेस कैसे आई? वीकनेस पहले वीकनेस नहीं थी, वो एक थॉट था, वो सिर्फ एक थॉट था। जब वो थॉट को हम बार बार अपने अंदर प्रोसेसिंग करेंगे उसकी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी कि ये आपकी वीकनेस है। आपका माइंड आपको उस चीज को करने के लिए डराने लगेगा कि भाई नहीं, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका वो स्टाइल नहीं है, आपकी वो लाइकिंग नहीं है, आप में वो कैलिबर नहीं है। उस चीज को हमने प्रोसेस किया कि सपोज कोई किसी को एक्टिवा चलाने से डर लगता है, ठीक है, एक्टिवा या कार, उसको हमने धीरे धीरे क्या प्रोसेस किया, जब हमें एक्टिवा दिखेगी, यार मैं नहीं चला सकती, एक नॉर्मली है, एक नॉर्मल सा है ना। जब हमें एक्टिवा दिखेगा, मैं नहीं चला सकती, मैं नहीं चला सकती, वो डर कहाँ गया आपके? आपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उस डर को पहुंचा दिया, और एक्टिवा वर्ड ही एक नेगेटिव हो गया उस पर्सन के लिए। उस पर्सन के लिए एक्टिवा नेगेटिव वर्ड हो गया। एक्टिवा मतलब नेगेटिव वर्ड, मैं नहीं चला सकती। सारी दुनिया चला रही है यार, सिर्फ तुम्हारे लिए नेगेटिव है। किसने लेबल किया उसको? उस वर्ड को लेबल किसने किया? आपकी वीकनेस ने, आपके अंदर के कॉज ने। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हम अपने अंदर लेबल कर लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती। मैम जैसे कि पहले तो अच्छे से हम एक्सरसाइज करते थे या वॉक वगैरह या डाइट भी हो जाती थी ना शादी से पहले, तो हम सोचते हैं कि अच्छा रोज वॉक पे जाएंगे या कुछ करेंगे, तो 2-4 दिन जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। अब मतलब ब्रेन को यही सिग्नल है कि यार 10 बार शुरू की वॉक करनी, भी वेट थोड़ा रिड्यूस करें, 10 बारी चौथे दिन छोड़ दी ना, अब शुरू ही नहीं करनी, अब वेट रिड्यूस होना ही नहीं। मतलब अब वो ब्रेन का ये पैटर्न बन गया हुआ है कि अब डाइटिंग भी नहीं होनी, अब कुछ भी नहीं होना, अब जितना वेट है इतना ही रहेगा। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि पैटर्न बन जाता है, नेगेटिव थॉट हमने ही बना ली, पर इसके ऊपर उठना आ नहीं रहा। इससे ऊपर कैसे उठना? अच्छा चलिए सिंपल जी आप बताइए, आप इसके लिए, अगर मैं कहती हूँ कि इस नेगेटिव पैटर्न को हमने तोड़ना है, इसके लिए आप क्या करोगे? मैम एक तो विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि मैंने करना है तो अपन नहीं करना है तो मैंने करना है। अब वो पता नहीं कहाँ गई है, जब टाइम पे इतनी ज्यादा थी, अब पता नहीं शायद वो विल पावर सिर्फ फैमिली और बच्चों के लिए रहेगी, अपने लिए रही नहीं है। देखिए अब मुझे नहीं पता कि बिग टाइम क्या हुआ है। ये अगर आपने करना है, सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट करिए कि आपका वेट ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम एक चीज को रिपल्शन मोड में करते रहते हैं, उसको धक्का मारते रहते हैं। उसको एक्सेप्ट करो, अपने आप को कंफर्टेबल करो, यार हफ्ते में 2 दिन कर लूंगी, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को जबरदस्ती एक्सेप्टेंस करना और एक प्यार से एक्सेप्ट करना, बॉडी डिफरेंट तरीके से आप लोगों को, वो कहते हैं ना कि एक रिवर्ट बैक करती है। एक चीज आप जबरदस्ती करोगे, कब तक करते रहोगे? सबसे पहले तो अपनी माइंड की कंडीशनिंग दोबारा करो। दोबारा मतलब कि ये मेरे को वेट लॉस के लिए नहीं करना, बट आई हैव टू बी फिट, आई हैव टू बी फिट। प्लांटेशन शुड बी न्यू। प्लांटेशन का क्या मतलब है, जब एक आपको थॉट आता है कि मैं ये नहीं कर सकती, या ये नेगेटिव पैटर्न है, मेरी लाइफ का मेजर नेगेटिव पैटर्न है, तो आप वहां पे क्या करोगे? मैं पॉजिटिव प्लांटेशन करने की बात कर रही हूँ। उसका क्या मतलब है पॉजिटिव प्लांटेशन का? पॉजिटिव प्लांटेशन का मतलब है कि उस नेगेटिव बात को, ऑल्दो इट इज नॉट नेगेटिव, बट आपने उसको परसीव करा नेगेटिव में, उस नेगेटिव बात को हम पॉजिटिव बात से, ठीक है, हम लोग उसकी कंडीशनिंग करेंगे। मिट्टी गिरती है, पोछा लगाते हैं आप नीचे जमीन पर। फोन में आपके अगर अनवांटेड चीजें होती हैं, फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, डिलीट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अनवांटेड है ना, तो फिर हमने यहाँ पैटर्न अपना अनवांटेड क्यों रखा हुआ है? माइंड तो भरे जा रहा है, एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा।
जो थॉट आपको अनकंफर्टेबल कर दे, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आप उस थॉट से अनकंफर्टेबल हो। अनकंफर्टेबल मतलब आपके लिए वो नेगेटिव थॉट है। क्यों? आप में उस थॉट को लेने की कहीं ना कहीं क्षमता नहीं है। अगर हम लोग मैं मतलब एक साइंटिफिक चीज बता रही हूँ कि जब एक थॉट आता है, अगर आपको लगता है कि इट इज अनकंफर्टेबल, कि आप उस चीज को बियर नहीं कर सकते, उस टाइम पे वो थॉट सबसे वीक होता है, सबसे वीक होता है उस टाइम पे। उस चीज को हम एनर्जी दे दे के उस थॉट को हम बड़ा बना लेते हैं। जैसे सिंपी जी है, अब सिंपी जी मैं आपका जवाब दे रही हूँ, थॉट दिया, होता ही नहीं, मैं लगे रहो ना, फिर क्या हो गया? हम टारगेट्स को अचीव नहीं करना, हमने अपने आप को ठीक करना है। एक लेजीनेस से, एक ये जो आपका सिस्टम नहीं बनता है, आपकी कितनी चीजें ठीक होंगी अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ होता है, फिर क्या हो गया, दोबारा चालू करेंगे। टेक इट इन अ इजी वे, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। हो गया, कंडीशंस हैं, कई बार नहीं कर सकती, मेरा मूड भी है, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज द वे यू आर। हम लोग क्या कर रहे हैं? रोल मॉडल्स, कंपैरिजंस और जेलसी, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी सब कर रहे हैं। वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा? हो सकता है कि आपकी बॉडी का वेट उतना ही रहना हो, बट आप वेट पे मत कंसंट्रेट करिए, आप फिटनेस पे करिए कि अगर आप फिट हैं तो इसका मतलब आप हिट है। और ये एक डिसिप्लिन है, आप 12 महीने नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशंस आती हैं जब आपको ब्रेक मिलता है, उसको एंजॉय करो। हाँ मैं अब दोबारा चालू कर लूंगी, फिर क्या हो गया? हम लोग अपने आप को गिल्ट में क्यों डाल देते हैं? नेगेटिव पैटर्न्स आपके, नेगेटिव थिंकिंग आपकी, पर आप अपनी बॉडी में उसको क्यों डाल लेते हैं? बॉडी तो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी ना। सपोज नेगेटिव वर्ड है, वरी के कारण हुआ, बीपी बढ़ेगा या बीपी कम होगा, डिप्रेशन आएगा। आप लोग एक थॉट, गुस्सा आएगा, अगर नेगेटिव, हम जो भी अनवांटेड चीजें हमारे मुताबिक हम उसको लेबल करते हैं नेगेटिव। ठीक है, आप 1 मिनट का गुस्सा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम 5 से 6 घंटे के लिए बॉडी का डाउन हो जाता है। इतने सेल्स हैं, उनकी प्रोग्रामिंग करिए इन अ पॉजिटिव वे। व्हाट इज नेगेटिव? नेगेटिव इज नथिंग। नेगेटिव इज जस्ट अ टेम्पररी स्टेट जहां पे आपने अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आपने चीज को परसीव करा है और उसको लेबल करा है नेगेटिव, बट ट्राई उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। क्या हम सोचते हैं कि हमने कोशिश करनी है? हम उस थॉट को अपने अंदर सीमेंट की तरह पक्का कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर जब सिचुएशंस आती हैं और फिर वो अटैक होता है और उससे आपका क्या होता है? एंगर, जेलसी, हाई बीपी, स्टमक खराब, इतना आपके ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। पैटर्न क्या होता है? सिर्फ एक छोटा सा थॉट होता है। थॉट क्या होता है? थॉट क्या होता है? थॉट कुछ भी नहीं होता, हम दे रहे हैं चीजें, हमारा माइंड दे रहा है चीजें। एक थॉट आया, वो तो न्यूट्रल थॉट आया ना, आपने उसको अपने अकॉर्डिंग लेबल कर दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव। प्लांटेशन नहीं करिए, आपका माइंड लॉजिक एक्सेप्ट करता है। अगर आपने अपना कोई भी थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है, पहले आपकी बॉडी यूज टू है उस पैटर्न में, उस नेगेटिव पैटर्न में, राइट? उस नेगेटिव पैटर्न की उसको आदत हो गई है। मैं ये नहीं कह रही एकदम नहीं मैजिक होते, इट टेक्स टाइम, बट आपने जितना
टाइम उस नेगेटिव थॉट को अपने अंदर फॉर्म करने में लगाया, अपने अंदर सॉलिड करने में लगाया है, नई प्लांटेशन को टाइम तो लगेगा ना उतना सॉलिड होने में। अब लोग छिपकली है, ऑलमोस्ट पीपल उसको परसीव करते हैं एक नेगेटिव रेप्टाइल, है ना, उसको नेगेटिव कहते हैं। क्यों? उसमें जान नहीं है क्या? उसमें आत्मा नहीं है क्या? सब है। हमने लेबल कर दिया है, हमने लेबल कर दिया है नेगेटिव। अगर आप उसको अपना मेंटल लेवल और उसके वाइब्रेशंस को अगर आप उससे करें कि यहाँ इस कमरे से चली जा, ठीक है, 2-3 बार अगर आप वाइब्रेशंस भेजे तो वो चली जाएगी। आपका क्या नुकसान कर रही है वो? हम लोगों को कितना डर, हमने हर चीज को लेबल करा हुआ है, हर चीज को लेबल करा हुआ है। किसी के लिए वो पॉजिटिव है और वो किसी के लिए नेगेटिव है। अगर वो यूनिवर्सली नेगेटिव होती, यूनिवर्सली अगर वो नेगेटिव होती तो वो नेचुरली सब लोगों के लिए नेगेटिव होती। अब बात करते जहर ही देख लो, वो किसी ने पिया था, वो उसको कुछ हुआ नहीं, तो क्या जहर भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं है ना, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। हम लोगों में इतनी पावर होनी चाहिए, अंदर की मशीन इतनी प्रोसेस होनी चाहिए। नेगेटिव आया, यार दिस इज द नेगेटिव थिंग फॉर मी, क्यों? क्योंकि ये मेरे को वीक कर रहा है, ये थॉट मेरे को स्ट्रांग होना है, इसकी मैंने प्रोसेसिंग करनी है। कैसे प्रोसेसिंग करनी है? अगर हाई है तो उसको लो करना है, अगर लो है तो उसको हाई करना है, उसको पॉजिटिव प्लांटेशन करनी है। अफर्मेशंस देनी है, जो जो आप जिंदगी से चाहते हो, रात को उसको प्लीज बोल के सो इन अ पॉजिटिव वे। आई एम हेल्दी, आई एम एट पीस, आई लव माई सेल्फ। सबसे बड़ी बात जो हम कोई भी अपने आप को नहीं कहता, आप जिस शरीर में रह रहे हैं एक कॉस्ट्यूम है, उसी को ही नहीं हम प्यार करें, उसी को ही गन डाला हुआ है। सारा घर हम साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वाई नॉट योर बॉडी? हम अपने शरीर क्यों नहीं साफ कर रहे? उसमें तो हमने कचरा, इतना टॉक्सिन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 मिनट में हम इतने थॉट देते हैं, इतने थॉट देते हैं, और उन थॉट में से सिर्फ 21 या 22 ही होते हैं जो थोड़ा आपको फायदा देते हैं, और हम फिर लेबल कर देते हैं। हम लेबल करके नेगेटिव उसके बाद प्रिजुडाइज्ड कर देते हैं उस चीज को, उसको हम चेंज नहीं करना चाहते। प्लीज अपना पर्सपेक्टिव वाइड कीजिए। ये हम लोगों की माइंड की प्रोसेसिंग है, अपने माइंड को समझिए। ये नेगेटिव चीज फटाफट पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि आपके शरीर में उस चीज की, आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में उसकी कमी है। पॉजिटिव पकड़िए, नॉट क्रिएट मत कीजिए नेगेटिव थिंग। वो यूनिवर्स एनर्जी फिर आपको नेगेटिव देता है। इसी नेगेटिव के चक्कर में आपका सारा ऑरा नेगेटिव होता है, और वो ही वाइब्रेशन जिसके लिए आप सोच रहे हो वो नेगेटिव चीजें, उसके पास भी जाती है, वो भी वो चीजें कैच करता है। बिकॉज हम लोग सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हैं। जैसे फोन है, जिसने आपको फोन मिलाया और आपके पास आएगा, हमें दिखता तो नहीं ना उसकी वाइब्रेशंस आ रही हैं या सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे माइंड के साथ दूसरे माइंड का माइंड अटैच है। जब हम उसका दिमाग में अपना नंबर मिलाते हैं, मतलब हम उसका थॉट देते हैं। कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई? मैम समटाइम हाँ जी दीपक जी, हाँ जी, हाँ जी सिंपी जी, कौन बोल रहा है? और प्रोसेस तो है ना, आदत है। आप चलिए पहले उनको करने दीजिए।
हाँ जी, सिम्पी जी बोलिए। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि समटाइम्स हम किसी के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं क्योंकि हम अपना फ़ायदा सोचना चाहते हैं कि हम मेंटल अनस्टेबल ना हो, तो हम नेक्स्ट बंदे से भी अच्छा बिहेव करें और उनको लगे कि नहीं वी आर बिहेविंग राइट, सो यू आल्सो हैव टू बिहेव राइट। जब आपने पॉजिटिव ठीक है? सिग्नल, जब आपने पॉजिटिव सिग्नल, आपको अवेयरनेस तब आई, हो सकता है उस पर्सन को अवेयरनेस ना आई हो, आपने तब तक तो फॉर्म कर दिया ना वाइब्रेशंस भेज के। Yes, ma'am. So, ma'am, we have to wait for the next person to awaken. नो, आपको बस अपनी करनी है, उम्मीद मत रखिए, फिर आ गई एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद मत बट रखिए। मैम फिर अगर वो हाँ हाँ जी, चलो ठीक है हम उम्मीद चलो रखते ठीक हैं है कि मैं चेंज हो रही हूँ तो वो भी चेंज हो ना, मैं पॉजिटिव हुई हूँ, हाँ आप अभी पॉजिटिव हुए हैं, वो तो वो हो सकता है वो पहले पॉजिटिव हो और अब नेगेटिव हो गया हो आपकी वाइब्रेशन से। अब आपने अगर ओके अपनी चेंज की तो इट टेक्स टाइम, और हमें टारगेट्स के साथ अटैच ही नहीं होना। आप अपने आप को देखिए प्लीज, हम दूसरों को नहीं देखना। आप क्या कर रहे हैं, आपका रिलेशन अपने साथ कैसा है, पहले आप अपने साथ सच बोलिए, अपने साथ की वाइब्रेशंस ठीक कीजिए, उसके बाद दूसरों पे जाइए। और ओके मैम उम्मीद मत करिए कि मैंने वाइब्रेशंस चेंज की तो वो भी चेंज होगा। नो, इट विल नॉट हैपन। टारगेट हो गए, जब टारगेट चीज करते हो तो कभी कुछ नहीं होगा। छोड़ दो, टारगेट्स के ओके साथ अटैचमेंट मत करिए। हाँ जी दीपक जी। मैम इसका कोई टाइम है कि थॉट पैटर्न कितने देर में हमने तो चलो समझा, आपने बोला प्लांटेशन करें, नया करें, है ना, अनकॉन्शियस में चेंज करें, तो इसका कोई टाइम है, 2 दिन, 10 दिन, महीना, कितने में ये सारा प्रोसेस इट डिपेंड्स, दिखता है कहीं? आपका जो नेगेटिव पैटर्न है वो कितना स्ट्रांग है आपके अंदर, और आपकी वर्किंग आपके अंदर कितनी स्ट्रांग है। या तो सारा दिन आप एक ही वो दे जाओ, सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंचेगा, फर्म होगा, तभी बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, इमोशंस में आएंगे और थॉट्स में आएंगे। अब हम मेडिटेशन करें। मैं मैं एक टेक्निक हम बताएंगे मेडिटेशन में, उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे। और ठीक है, आंखें बंद करिए, अपने आप को इजी पोस्चर में, गहरे लंबे श्वास, गहराई से अपने आप में उतरते जाएं लंबे श्वासों के साथ। गहरा सांस अंदर और अंदर और अंदर, गहरा श्वास बाहर। जितनी भी चिंता, जितनी भी टेंशन, सबको रिलीज कर दीजिए और इस टाइम ये सोचिए कि बस मैं हूं। मैं कौन? एक आत्मा, एक प्योर सोल। जब मैं आई थी इस दुनिया में, कहीं भी कोई भी विकार, कोई भी इमोशन नहीं था। मैं बिल्कुल शुद्ध आत्मा थी। शुद्धता ही मेरी प्रकृति है। बिल्कुल शांत, सिर्फ अपने आप को सुनिए, अपने आप को देखिए। आपके सामने एक बहुत छोटा सा एक बेबी है और उसकी स्माइल आपको
बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर सा बेबी बच्चा, गोल गोल आंखें, गोरा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, बहुत ही सुंदर। और वो बच्चा आपको बुला रहा है। ऐसे ही शुद्धता जैसा वो छोटा सा बच्चा आपको देख रहा है, उसकी वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस कीजिए। वो बच्चा छोटा सा आप ही हैं। आपका स्वरूप, आपकी आत्मा का स्वरूप शुद्धता, निर्मलता, कोमलता, इस बच्चे को अपने आप में समाइए। देखिए कि इसमें आप हैं। ये आपका बचपन का रूप है, जब आपके अंदर ना कुछ अच्छा था, ना कुछ बुरा, ना सही, ना गलत, ना खुश, ना उदास, ना हंसना, ना रोना, सिर्फ न्यूट्रल, प्योर सोल। मैं बस एक शुद्ध आत्मा। इस वाइब्रेशंस को अपने सिर की ओर से अपने सारे शरीर में फैलाइए और अपना एक एक सेल को रिचार्ज करें इस एनर्जी में, इस पॉजिटिव एनर्जी में, इस शुद्धता में। आपका एक एक सेल वाइब्रेट कर रहा है और मेरे शरीर में कहीं भी कोई भी विकार नहीं है। मैं बस एक शुद्ध पवित्र आत्मा, डिवाइन एनर्जी। मेरे को कोई भी गिरा नहीं सकता, उदास नहीं कर सकता, कमजोर नहीं कर सकता। मेरा स्वभाव बस निर्मल होते जाना है, पवित्र होते जाना है। जो भी मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में विकार हैं, वो मेरे नहीं हैं। मैंने उनको बाहर से अपने शरीर में जगह दी है। आज मैं उन सबको खत्म करता हूँ। मेरा प्रकृति, मेरे शरीर की प्रकृति, मेरे आत्मा का स्वरूप बस न्यूट्रल रहना है, शांत रहना है। कोई भी विकार अगर मेरे शरीर में है तो बस वो टेम्पररी है। उनके ऊपर
उनको मैंने ही जगह दी है अपने अंदर। आज मैं इस सच्चाई से परिचित हो गया हूँ और उन सब विकारों को मैं दृष्टाभाव से देखते हुए खत्म कर रहा हूँ, खत्म करता जा रहा हूँ। इस एनर्जी के साथ अपने अंदर का एक जो छोटा सा बच्चा जो सिर्फ एक प्योर सोल है, उसको सहराइए, अपने अंदर देखिए और ऐसे ही मेरा स्वभाव बनता जा रहा है, विकार रहित। फील कीजिए इस एनर्जी को, इस इमोशन को, जहाँ कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा नहीं है। ये जो विकार हैं, इसको मैं दृष्टाभाव से देखते हुए इन विकारों को मैं निर्मल करता जा रहा हूँ। जो भी दोष हैं, उनको सदोष करता जा रहा हूँ। इस ऊर्जा को अपने दिल पर लेके जाइए और सारे ब्रह्मांड में इस ब्लेसिंग्स दीजिए, इस यूनिवर्स की ऊर्जा को। गहरे लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे उस आत्मा से जिसका अभी परिचय हुआ है, अब अपने शरीर में वापस आएंगे, अपनी कॉन्शियस में वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आते जाइए। गहरे लंबे श्वास और हर श्वास के साथ कि मैं एक प्योर सोल हूँ, अपने आप को कहते जाइए। I am a peaceful soul. I am a pure soul. I am blessed. I am happy. धीरे धीरे बाहर आते जाएं। अपने हाथों को उठाइए और रगड़िए आपस में और अपने फेस पे लगाइए और अपने आप को कहिए, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। I love myself. I love my body. I love my organs. I love each and every part of mine. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है और कुछ अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मैम मैंने ये पूछना था जगदीश्वर जी जय कि जनेश्वर। अगर हम जैसे आपने एक्टिवा की बात करी, मेरे को भी ऐसा ही होता है कि मैं एक्टिवा जब देखती हूँ तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं चलाना चाहती हूँ हालांकि अंदर से। तो अगर मैं रोज यही कहना शुरू करूँ कि आई लव एक्टिवा और मैं बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही हूँ, तो क्या पॉसिबल है ये? आप कहना चालू कीजिए और अपने आप पेशी चेंज देखिए, ये पॉसिबल है। आप उस कंडीशन को तोड़िए। एक्टिवा एंड नेगेटिव दो चीजें इकट्ठी करी हुई हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। इसकी रिकॉर्डिंग इस सेशन की हमारे यूट्यूब चैनल पे लोड हो जाएगी। अगर आप कुछ और टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करें तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं। कहीं पे आप लोग स्टक हैं और मैम एक जनरल क्वेश्चन था मेरा
हाँ जी। एक जनरल क्वेश्चन है मैम, क्या मैंने नेट से काफी सुना है कि जो योगा करते हैं वो ब्लैक कलर नहीं पहनते क्योंकि ब्लैक कलर वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसा कोई लॉजिक है मेडिटेशन या योगा से रिलेटेड? बिकॉज आई एम न्यू टू दिस थिंग। मैं नहीं मानती हूँ, सबके अलग अलग इसके ऊपर थॉट्स हैं, पर मैं नहीं मानती हूँ। हमारे बाल भी ब्लैक हैं, हमारी आईज भी ब्लैक हैं, उन चीजों को तो नहीं हम कर सकते। तो मैं नहीं मानती हूँ, उस ब्लैक को भी हम लोगों ने लेबल कर दिया बेसिकली। अगर आप यूनिवर्स को देखेंगे तो वो भी ब्लैक है। जी मैम, स्पेस सारी ब्लैक है, तो ऐसे ही था मेरे को कि व्हाइट कलर फिर एब्जॉर्ब नहीं करता, ब्लैक कर लेता है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आप अपना यहाँ से स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप ब्लैक डालें, व्हाइट डालें, इट डजंट मैटर। अगर आप दिमाग में रखेंगे मैंने ब्लैक डाला है और ये नेगेटिव कलर है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज अफेक्ट करेगी। और मैं तो बहुत ब्लैक डालती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, हो सकता है किसी और की ओपिनियन कुछ और हो, बट मेरी ओपिनियन में आई डोंट फील, क्योंकि हम यहाँ से नहीं पहनते ना ब्लैक कलर, हम जी मैम, बॉडी पे डालते वो पैटर्न बचपन से बनाए हुए हैं ना ब्रेन में। हाँ, तो वो आपने तो पैटर्न्स, दैट्स गुड, आपने देखा अपने आप को, आप अपने आप को देखिए, इन्हीं पैटर्न्स में हम लोग कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। न्यूट्रल हो जाइए, कुछ है ही। ठीक है, चलो अब हम अलविदा लेते हैं। अब हम अलविदा लेते हैं, अगले संडे हम फिर मिलेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पर्सनली मेरे को फोन कर सकता है, जिस नंबर से आपको मैसेजेस आते हैं, और नंबर उसमें भी है, मैसेज में भी है। जैसा भी अगर आप चाहते हैं तो 11 से 1 के बीच में आप मेरे को फोन कर सकते हैं, तो विल आंसर योर कॉल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय जनेश्वर। बाय मैम।